कुछ साल पहले जगन मगन मुरुगन नाम के 3 चोर हुआ करते थे। वो बचपन से साथ मिलके चोरियां करते थे। वो घरों में घुस के पैसे, सामान चुराना, लॉरियों में चावल की बोरियां चुराना वगैरह करते थे। एक दिन मुरुगन उनसे, बचपन से हम चोरियां करते ही रहे, लेकिन जिंदगी में अब तक हम सेटल नहीं हो पाए। हम तीनों को अभी शादी की उम्र भी हो चुकी है। अब ऐसी छोटी छोटी चोरियां करते रहेंगे तो हमें जिंदगी भर कुंवारा ही रहना होगा। इसलिए एक साथ कोई बड़ा हाथ मार के उन पैसों से राजनीति में जाकर सेटल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग ऐसा वैसा नहीं है, तुरंत वो काम करते हैं। वैसे आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। वो तीनों वैसे कहाँ पे चोरी करना है सोच में पड़े थे। एक दिन मगन भागते हुए उनके पास आया। ओए जगन मुरुगन, हमें जो चाहिए वो मिल गया रे। कहते हैं पड़ोस के गांव में जमींदार के घर में उनके पूर्वज के छुपाए खजाना वगैरह है। उसकी कीमत 1000 करोड़ के ऊपर होंगे। लेकिन क्या है रे? प्रॉब्लम क्या है? उस घर की रखवाली के लिए 30 पुलिस हैं और 30 पुलिस के कुत्ते भी हैं। उतना ही नहीं, घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी डाले। मैं जाके देख कर आया। हम उस घर में जाना असंभव है। हिम्मत धरे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है रे। मैं एक जादू टोना करने वाले को जानता हूँ। वो अब रिटायर होके तमिलनाडु के जंगल में आराम कर रहे हैं। हम जाके उनसे मिलेंगे। अरे चोरी के लिए जादू टोना करने वाले के पास जाके क्या होगा? वही तो तुम में और मुझ में फर्क। उस जमींदार के घर में हम ये साइज में तो नहीं जा सकते ना। अगर हम चूहे के साइज में निकल गए तो आराम से घुस सकते हैं। चलो उस महानुभाव से मिलके हम तुरंत छोटे बन जाएंगे। वो दोनों खुशी से झूम उठे। वैसे वो तीनों जंगल में उस जादू टोना करने वाले के पास जाकर उनको जो चाहिए बताए। वो जादूगर उन्हें जादू टोना किया हुआ विभूति देके, ये तुम मुंह में डालते ही छोटे बन जाओगे, जाओ। वो उसे नमस्कार करके चले गए। गांव में आए तीनों चाबी तैयार करवाए। ये यूनिवर्सल चाबी है रे, इससे हम कोई भी अलमारी खोल सकते हैं। अब सब कुछ तैयार हो गया है। अब तुरंत जाके उस विभूति को मुंह में डालते हैं। चलो। तब वो तीनों मुंह में विभूति डाले। बस बात खत्म। वो सब लिलीपुट में बदल गए। उस चाबी को देखकर मगन, अरे ये चाबी क्या है रे, इतना बड़ा हो गया। उसके सर पे एक मार के, चाबी बड़ा नहीं हुआ रे कम्बट, हम छोटे बन गए, भूल गया क्या? वो तीनों उस चाबी को उठाकर जमींदार के घर के कंपाउंड में एंटर हुए। वो तीनों पुलिस के कदमों से बचकर अंदर जाने लगे। वो वैसे अंदर गए। वहां पे एक बड़ा अलमारी था। वो उस चाबी को उस अलमारी के छेद में डाले, जबरन उसे घुमा लिए। वो अलमारी खुली। उसमें सोने की जेवरात और हीरे मोतियां देखकर खुश हुए। वैसे तीनों उन खजानों को सर पे रख के बाहर आए। कुत्तों के पैरों के बीच में से वो निकल गए। वैसे वो तीनों एक हफ्ता मेहनत करके उन खजानों को उनके गुफे तक पहुंचाए। आखिर हमने हासिल किया है। लेकिन हम अपने असली रूप में आने के लिए वो जादूगर हमें कोई विभूति क्यों नहीं दिया? चल जाके पूछते हैं। क्या पूछेंगे भाई? मुझे अब भी याद आया, वो जादूगर को किसी भी चीज को तोड़ना ही आता है पर जोड़ना नहीं आता है। इसलिए उन्हें जादूगर के संगठन के सदस्य सभी उन्हें बहिष्कार करके जंगल में भेज दिए। अब हम मेहनत करके वहाँ पे गए भी तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो जगन मुरुगन चौंक गए। क्या रे, मौत की खबर आराम से सुनाएगा? हम अब इस खजाने का क्या करेंगे रे? अब हम जिस साइज में हैं, इस खजाने को कैसे बेचेंगे? लिलीपुट की दुल्हन कहाँ से ढूंढेंगे रे? कहकर रोने लगा। उतने में एक पुलिस डॉग उस गुफे में आया। उन्हें देखकर कहकर चिल्लाने लगा। तीनों वहां से भाग गए। एक गांव में रघु नाम का ऑटो रिक्शा वाला हुआ करता था।
उसका ऑटो एकदम खटारा हो चुकी थी। कब शुरू होता है कब बंद होता है उसी को नहीं पता। लेकिन रघु नया ऑटो नहीं खरीद पाने की वजह से हर दिन उसे मैकेनिक के पास ले जाता था। एक दिन मैकेनिक, अरे भाई, तुम और तुम्हारा ये ऑटो महान है। कुछ एक दो पार्ट खराब होते तो रिपेयर कर सकते थे। हर बार सारे के सारे पार्ट रिपेयर करना मुझसे नहीं होगा। अब इसे कबाड़ी वाले को नहीं बेचा तो तुम्हें मारकर मैं भी मर जाऊंगा। रे ऐसे मत कहो रे, मेरे परिवार को पालने के लिए ये ऑटो ही जरिया है। इस बार के लिए कुछ करो, जल्दी ऑटो बदल दूंगा, तुम्हारी कसम। क्या मुझ पर कसम खा लिए हो? यानी तुम ऑटो बदलोगे नहीं और मेरा मरना निश्चित है। फिर रघु प्रयाणिक को बिठाकर उस ऑटो में बगल वाले गांव जा रहा था। ऑटो अचानक एक जगह पर रुक गई। प्रयाणिक बाहर उतरे। क्यों भाई, हर दिन विनती करते करते ऑटो में बिठा देते हो। नंबर 1 कंडीशन में है, अब नहीं रुकोगी कहते हो, फिर लाकर यूं बीच रास्ते में छोड़ देते हो। अब से तुम्हारा ऑटो चढ़े तो हमें चप्पल से लेकर मारो। इतने में भुवन नाम का आदमी ऑटो लेकर वहां आया। भुवन उनसे, कहा था ना कि उसके ऑटो में मत चढ़ो। कितनी बार कहा कि मेरे ऑटो में ही ऐसे तैसे एडजस्ट करके बैठ जाओ, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं हो। आइए, अंदर बैठे हुए लोगों के गोद में बैठे। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए। सारे लोग भुवन के ऑटो में ऐसे तैसे बैठकर चले गए। उस दिन से रघु के ऑटो में लोग बैठना बंद कर दिए। इस तरह रघु हर दिन खाली हाथ ही घर आता था। क्या जी, आज भी सामान नहीं लेकर आए? बच्चे सुबह से बिना खाने के भूखे पेट हैं। आसपास के लोग उधारी भी देना बंद कर दिए। ऐसे चलेगा तो कैसे जिएंगी जी? कहते हुए रोने लगी। रो मत, इतने दिन हम हमारे ऑटो पर भरोसा करके जिए, अब लगता है बेचारा उसका अंत आ ही गया है। मैं पहले जाकर कबाड़ी वाले के पास ऑटो बेचकर घर के लिए सामान लेकर आता हूँ, बाद में कोई भी कूली वाला काम कर लूंगा, तुम घबराओ मत। कहते हुए चला गया। रघु ऑटो को धक्का मारते हुए जा रहा था। इतने में एक मुनि उसे रोककर, बेटा, क्या मुझे जरा दुर्गापुर तक लेकर जाओगे? क्या दुर्गापुर? ये ऑटो में? ये तो चालू भी नहीं होता है स्वामी। इतना दूर आपको नहीं ले जा सकता स्वामी, मुझे माफ कीजिए। तो फिर एक काम करो बेटा, कहकर एक छतरी निकाला। ये छतरी खोलकर ऑटो के ऊपर लगाओ। छतरी को क्या ऑटो पर लगाना है स्वामी? कहते हुए उस छतरी को खोला। बस वो एक बड़ा जायंट अम्ब्रेला बन गया। रघु दंग रह गया। फिर रघु उस जायंट अम्ब्रेला को ऑटो के ऊपर लगा दिया। दोनों ऑटो में बैठे। बस वो छतरी ऑटो को ऊंचाई पर ले गई। ऑटो हवा में उड़ने लगा। उसे देखकर लोग हैरान रह गए। फिर वो छतरी ऑटो को दुर्गापुर ले गई। मुनि ऑटो से उतर के, मुझे मुफ्त में ऑटो में बिठाने के लिए ये छतरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब से तुम और तुम्हारा परिवार शांति से जियो बेटा। रघु उन्हें शुक्रिया अदा किया। उस दिन से वो गांव वाले रघु के ऑटो में खुशी से बैठने लगे। ऑटो के ऊपर मैं भी कहते कहते बैठने लगे। वो अम्ब्रेला उन्हें हवा में ले जाकर उन्हें उनके गांव पर छोड़ देता था। फिर रघु उस अम्ब्रेला को रिवर्स में घुमाकर केले के गुच्छे लाता था। उन्हें समुद्र से दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचाता था। इससे उस गांव में केले के व्यापारी बहुत खुश हो जाते थे। इस तरह रघु अच्छे पैसे कमाकर अपनी पत्नी को दिया करता था। भगवान ने हम पर ऐसी कृपा की है। इस दौरान भुवन रघु से निंदा करने लगता। किसी भी तरह उस मायावी छतरी को छुड़ा लेना होगा, सोचता था। एक दिन जब रघु के घर पर कोई नहीं था तो भुवन जाकर उस मायावी छतरी को चुराकर बदले में कोई साधारण छतरी रख दिया। फिर भुवन उस जायंट छतरी को अपने ऑटो पर लगाया। फिर ऑटो में बैठकर, हाँ आइए भाई आइए, आपको सिर्फ दुर्गापुर या चंपापेट नहीं बल्कि सीधा अमेरिका इंग्लैंड तक लेकर जाऊंगा। आइए जल्दी आकर बैठिए, यूं पुकारता था। लोग उस ऑटो के पास आने के पहले ही वो ऑटो हवा में ऊपर उठा। अरे रुक,
इतनी जल्दी क्यों उड़ रही हो? लोगों को बैठने तो दो। वो छतरी ऑटो को लेकर जाकर रेल पटरी पर रख दी। ये क्या, यहाँ क्यों रखा? कहते हुए घबरा गया। वो छतरी घूमकर रघु के पास चली गई। इतने में ट्रेन आने लगी। भुवन ऑटो को चालू करने की कोशिश किया, वो चालू ही नहीं हो रहा था। ट्रेन बहुत करीब आने की वजह से वो ऑटो से उतरकर भाग गया। ट्रेन आकर उस ऑटो को मारकर चली गई। हाय राम, मेरा नया ऑटो, ज्यादा की लालच में जो था वो भी खो दिया रे।